हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मास मध्यम अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं। माघ का महीना चल रहा है। माघ के इस महीने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देव देवता माघ के में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध से भी अधिक होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने से मनुष्य पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उनके सुख सौभाग्य, धन और संतान तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से माघ स्नान करें तो मोक्ष देने वाला होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इस दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। कल हमने माघ मास मातम अध्याय 3 में राजा दिलीप को ऋषि भृगु माघ मास के मातम के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री गणेश और अपने गुरु जी देव का नाम लेते हुए माघ मास मातम अध्याय 4 को शुरू करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस मातम को कहता हूँ जो कीर्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे तथा महिष्मति के राजा शास्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे अब माघ मास का मातम्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि वह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार्य रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व में धर्म का, क्रोध में तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के से हवन और बिना साक्षी से के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने के लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्याग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले का दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का भी जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप उठते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े या नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान जो नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास मातम अध्याय 4 संपूर्णम। आगे की कथा हम अध्याय 5 में सुनेंगे।
श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, तप अनुष्ठान, भक्ति और साधु संतों की कृपा से प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल पर फूलित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों, महर्षियों और के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित और पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी कहा गया कि ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं और अपने जीवन के सारे पापों को मिटा सकते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक तरह की सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।